गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था जिसका प्रॉब्लम 9.2 और 9.3 हम कर चुके हैं। अम, एक हम लोगों ने लाइफ से किया था एंड द अदर वन वाज विथ 5O। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो टुडे वी हैव प्रॉब्लम 9.4 which is on January 15, 1994, California Irrigation sold 2000 Rainmaster। अब यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है वो सारी यहाँ पर है कि इसने 2000 जो है वो Rainmaster जो है वो सेल कर दी हैं। तो सेल कितनी की हुई है? 2000 सेल हुए हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में पहले बिठा लेनी है, इस बात को फिक्स कर ले अपने माइंड में। अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ये परचेज़ का जो है वो डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एक परचेज़ हो रही है 12 दिसंबर को और दूसरी परचेज़ हो रही है 9 जनवरी को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप लोग अपनी बुक्स अपनी प्लीज़ अपने साथ रखा करें ताकि आप लोग जो है जो पढ़ा रही हूँ तो आप साथ साथ में उसको अपनी बुक से देख लिया करें। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में हमसे क्या बोला गया है? इंस्ट्रक्शंस हमें कहती हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। क्या सबसे पहले उन्होंने जो हमें पहली बात बताई है वो कहती है कि इट वुड बी बेटर कि अगर हम लोग जो है वो पार्ट बी को पहले कर लें। ठीक है, तो पार्ट बी को हम लोग पहले कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों ने सब्सिडियरी लेजर रिकॉर्ड बनाना है फॉर रेनमास्टर 30, जो इन्होंने अपना ये सेल किया था। ठीक है, एंड इसका 4 इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड से करना है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर है स्पेसिफिक, सेकेंड एवरेज, फाइफो एंड लाइफो। फाइफो एंड लाइफो मैं आप लोगों को पहले ही करा चुकी हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू विद स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो लाइफो और फाइफो का मैं इसलिए इस क्वेश्चन में नहीं करवा रही ताकि ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, और अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास हम लोग इसको करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सेम उसी तरीके से अपना जो है वो सब्सिडियरी रिकॉर्ड बना लेना है। ठीक है, और सब्सिडियरी रिकॉर्ड हम लोगों ने बना लिया तो वहाँ पे अब आप लोग अपने बुक में प्लीज़ देखते रहें करें साथ। तो देखिए, अब यहाँ पे 12 दिसंबर में जो हमारे पास एक परचेज़ हुई है वो ये 1200 यूनिट्स की। यूनिट कॉस्ट उसकी 18.50 थी और उसका जो टोटल कॉस्ट था वो 22,200 था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको सेम एज इट इज़ परचेज में लिख दिया एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको बैलेंस में भी लिख लेना है। फिर आप लोग नेक्स्ट देखें 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 1994 को क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे हो रही है 1800 यूनिट्स की जो है वो परचेज हो रही है और यूनिट कॉस्ट इसका 19 है और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 34,200 है। इसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। और जैसे हम लोग लाइफ ऑफ फाइव में करते थे कि दोनों को बैलेंस में लिख देते थे, सेम उसी तरीके से मैंने दोनों को बैलेंस में लिख दिया, 12 दिसंबर वाले को भी और 9 जनवरी वाले को भी। अब हमसे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में यहाँ पे अब गौर करना है। हमें क्या बोला गया है कि 1000 ऑफ द यूनिट्स सोल्ड वर परचेज्ड ऑन दिसंबर 12 के 1000 यूनिट्स जो थे वो सेल कर दिए गए थे 12 दिसंबर वाले से। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में होता ही यही है कि जो हमें स्पेसिफिक अमाउंट बताई गई होती है कि इतनी अमाउंट जो है वो फ़लाँ डेट वाले से सेल हुई है। ठीक है, तो हमने उधर से ही डायरेक्ट हमने इसको करवाना होता है। इसमें ये नहीं होता कि लाइफो से करवाएं, फाइफो से करवाएं, लास्ट वाले बैलेंस से करवाएं, फर्स्ट वाले से करवाएं। नो, हमें इसमें डायरेक्ट जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट गिवन होती है और डेट गिवन होता है, हमने बस डायरेक्ट उसी से सेल करवाना होता है। अब 12 दिसंबर वाले से हमने 1000 माइनस करने हैं, सेल करने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है 1000 वो हम लोगों ने 9 जनवरी से करवा देने हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने 1200 से जो है वो 1000 कर दिए सेल और 1800 से 9 जनवरी वाले से भी 1000 जो है वो सेल करवा दिए। उसके बाद ये जो यूनिट कॉस्ट है मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बता दिया है कि ये सेम ही आते हैं, तो ये सेम लिख दिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 18.5, तो वी गॉट 18,500। देन सॉरी 18,500।
देन वी हैव के 1000 को 19 से मल्टीप्लाई करवाया तो वी गॉट 19,000, ठीक है। और फिर हमारे पास रिमेनिंग क्या था, यहाँ से ये 1000 नेगलेक्ट हो गया तो पीछे 200 बच गया, और यहाँ से 1000 नेगलेक्ट हुआ तो पीछे 800 बच गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सेम इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड की तरफ। तो एवरेज कॉस्ट मेथड जो है उसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड उसके अंदर भी हम लोगों ने पहले सेम उसी तरीके से सारा कुछ बना लेना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्रीज़ लिखी ना, पहली एंट्री, तो इसमें भी यहाँ पे हम लोग वही एंट्री जो है वो पहले लिख देंगे 12 दिसंबर वाली। उसके बाद जब हम 9 जनवरी वाली एंट्री, अब यहाँ पे बहुत गौर करना है। अब जब 9 जनवरी वाली एंट्री मैंने लिखी ना कि 1800 यूनिट्स परचेज़ किए, यूनिट कॉस्ट 19 थी और टोटल जो था वो 34,200 था, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट्स को यूनिट्स के साथ ऐड कर देना होता है, और जो टोटल है वो टोटल को टोटल के साथ ऐड कर देना होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें, जब 1200 और 1800 को ऐड किया तो फिर आप लोग अपने कैलकुलेटर्स में करके देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 3000 आ जाता है। तो 3000 मैंने इसी की बैलेंस में लिख दिया 3000, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कराया तो आई गॉट 56,400। फिर अब हम लोगों ने ये कॉस्ट यूनिट निकालना है, तो इस केस में हम लोग सेम नहीं लिखते कॉस्ट यूनिट, अब हमें यहाँ पे मेथड अप्लाई करना पड़ता है। मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं, टोटल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाती है। तो 56,400 डिवाइडेड बाई 3000 करें तो आप लोग के पास 18.8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर सेल हुई थी 2000 की, तो हम लोग अब सेल कैसे करेंगे, इसी 3000 में से 2000 को सेल करवा देंगे और बाकी हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये हमारे पास हो गया एवरेज कॉस्ट मेथड से। अब मैं आप लोगों को इसका जो है वो 5-fold LIFO मेथड बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, बल्कि वो आप लोग खुद करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे। फिर अब हम लोग जाते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके ए पार्ट की तरफ, जिसमें हमें बोला गया था कि इसके लिए हम लोगों ने सेपरेट जर्नल एंट्रीज़ बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ठीक है। और वो जो 15 जनवरी को सेल हो रही थी, हमने उसकी एंट्रीज़ बनानी है। और सेल की एंट्रीज़ में आप लोगों को पहले 2 लेक्चर्स में आगे बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो चारों मेथड्स के लिए हमने ये एंट्री पास करनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 15 जनवरी की एंट्री चारों केसेस के लिए पास करवाई हुई है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, ठीक है। और 15 यहाँ पर हम लोग जो ये डेबिट और जो क्रेडिट करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम इधर से करेंगे। जो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में, वो हम वहाँ से पिक करके इधर लिख देंगे। जो एवरेज कॉस्ट में आया है वो इधर लिख देंगे, जो फाइफो में आया वो इधर, जो लाइफो में आया वो इधर। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। चले पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किधर से आया। तो देखें, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉलम में आप लोगों ने आ जाना है, इन दोनों को आपस में ऐड करवा देना है, और ऐड करवा के जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम उधर उसकी जर्नल उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह एवरेज कॉस्ट मेथड में आना है और इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो कॉलम है उसमें आ जाना है, और यहाँ पे यू विल गेट 37,600, जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट अपने जर्नल में ऐड कर देना है, यू कैन सी। और इसी तरह फिर फाइफो और लाइफो के लिए करना है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बात याद रखें, अगर व्यूज़ आएंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद ही मैं इस काबिल रहूँगी कि मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ और बनाऊँ, और इसी तरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन से आगाह करती रहूँ। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बहुत जल्द ये चैनल मैं डिलीट कर दूँगी। थैंक यू।